यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा मनुष्मर युद्धश्च। गीता का यह श्लोक देवराहा बाबा जी की मचान का यह आश्रम चित्रकूट के जंगल में, सती अनसुईया के जंगल में, इस आश्रम के दर्शन आप अपनी अंतर्मन की गहराइयों से करिए। यहाँ आप देखेंगे तो वटवृक्ष से आच्छादित देवराहा बाबा का यह मंदिर, हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान है और एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास आपको यहाँ होता है। लेकिन मेरे मन का एक बड़ा सवाल भी यही है कि ऊर्जा का संरक्षण रहा आना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने प्रश्न किया था महाराज जी से कि क्या अगर यहाँ भीड़ बढ़ गई, बहुत लोग आ गए, तो क्या अधर्म व्याप्त हो जाएगा? क्या वो ऊर्जा हमें वापस महसूस नहीं होगी? तो कुल मिलाकर के जब गीता सार को आप देखो, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान परमात्मा इस सृष्टि में अवतार लेते हैं और मनुष्य को कुछ बातें स्पष्ट रूप से बताई गई कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो नष्ट हो गया तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। हे मानव, तू कर्मशील बन, परमात्मा सृष्टि के कण कण में समाया है। ये सच है कि जब हम देते हैं किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, प्रतिष्ठान में, तो हमारे अंदर का अहंकार आकर के बोलने लग जाता है। लेकिन गीता सार से हमें यही महसूस हुआ कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो दिया तुमने यहीं से लिया है वही दिया है। इसलिए जब संत समाज की सेवा करते हैं और संत समाज के दर्शन करते हैं तो कहा गया है कि भगवान की सेवा करने के बराबर होता है और शायद यही आकाश वृत्ति के रूप में कहा भी गया है। चित्रकूट में देवराहा बाबा मचान आश्रम में राम राम लिखते हुए महाराज जी के जब दर्शन हुए तो आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें महसूस हुआ कि महाराज जी से कुछ वार्तालाप एक अपूर्ण से पूर्ण बनने की ओर किया जा सकता है। महाराज जी, जैसे यहाँ पर बहुत ही अच्छी ऊर्जा, अद्भुत ऊर्जा का एहसास होता है, तो क्या वास्तव में देवराहा बाबा आज भी जीवंत स्वरूप में ऊर्जा के रूप में हमारे आसपास विद्यमान रहते हैं? उनका आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त होता है? वो तो अपने आत्मिक बल से अपने शरीर को त्यागा है। चाहते और चला सकते थे, जबकि हमें उन्हें 350 वर्ष तक का आज भी प्रमाण भी है। और जो कि यहाँ के पूर्वजों ने उनकी सेवा किया है, दर्शन किया है, हमें उनसे सत्संग कराया है और दर्शन कराया है, वो हमको बताते थे। इसलिए ये बात सत्य है। आत्माएं उनकी फिरती रहती हैं जी, हमारे देवराहा बाबा की। तो महाराज जी, मैं भी एक आत्मा हूँ, आप भी एक आत्मा हैं और शरीर भी हैं साक्षात, और मैं भी एक शरीर हूँ। तो क्या वास्तव में हम एक ऊर्जा बस हैं और हम अपनी ऊर्जा के माध्यम से महसूस कर सकते हैं ऐसी दिव्य शक्ति को? बिल्कुल, अपनी ऊर्जा से, यानी सात्विक भोजन, सात्विक रसायन पा करके अपनी ऊर्जा को हम हर जगह स्थित कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। क्योंकि हम सात्विक भोजन जब करेंगे तो हमारी सात्विक ऊर्जा बन ही जाएगी, सब विकार निकल कर चले जाएंगे। जी। जब तक अधर्म की कमाई है और तामसी भोजन है, तब तक शरीर का खून है, उस भोजन का, उस कमाई का तब तक कुछ काम नहीं करेगी। जी। जब हम सात्विक भोजन, फल फूल आहार, घी दूध मेवा मिष्ठान यानी कुछ भी खा करके, व्रत रह करके और उसको निकाल देंगे, हमारा ताज़ा खून बन जाएगा, यानी सात्विक भोजन रसायन से, तब हमारी ऊर्जा अपने आप आने लगेगी। जी। तो महाराज जी, जैसे देवराहा बाबा जी
का कोई शक्तिशाली मंत्र जिससे जो दर्शक हैं वो उस मंत्र का जप कर सकें, महसूस कर सकें और अपने जीवन को उद्धार की ओर ले जा सकें? ये हमारे देवराहा बाबा का मंत्र एक ही है जो किसी का हम जाप करते हैं। रामानुजी मंत्र है, रामानुज आचार्य हैं, वो जी। आचार्यों का मंत्र ही होता है। जी। खटाक्ष मंत्र है उसका नाम, जी। 6 अक्षर का होता है। अच्छा। शिष्यों को यही दिया जाता है और यही दिया गया है। अच्छा, तो वो बताते नहीं हैं आप? हम नहीं बताते, मतलब अपने जाप करते हैं। जो हमारे शिष्य हैं बन गए हैं यहाँ के, हाँ, तो शिष्य अपने गुरु भाई को, अपने शिष्य को बता सकते हैं और दे सकते गुप्त हैं रूप से। गुप्त रूप से। अच्छा। उसी का हम जाप करते हैं। तो महाराज जी, एक मंत्र कहा जाता है कि यूट्यूब पर भी हमने सुना, ओम देवरहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। तो ये मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कभी आपने सुना? मैं इस मंत्र को तो नहीं सुना। अच्छा, हम्म। क्योंकि यही एक अन्य शोध में भी का विषय है। गीता में भी कभी देखा। हाँ, उनके कोई एक शिष्य है, उनका नाम तो अभी हम नहीं जान पाए, देखेंगे। कुछ तो नाम है, शायद पढ़ा भी था, तो याद नहीं है। हमारे लेकिन देवराहा बाबा वो मंत्र बोलते थे एक, यानी गीता का। पंडित जी कौन मंत्र है? ओम वासुदेवाय नमो ओम नमः। कृष्णाय, हाँ, गोविंदाय नमो नमो नमः, ये मंत्र को बोलते थे हमेशा सबसे। हाँ। इसी का आशीर्वाद देते थे। हाँ, यही मंत्र तो रहा बाबा जी हाँ, बोलते। और इसके अलावा तो हमको हाँ। नहीं सुना। आते पृथ्वी वो बना उनके है। द्वारा, मतलब एक शिष्य, उन्होंने कहा मुझे स्वप्न में आए थे, यज्ञ करना था, तो रहा बाबा जी का हवन करना था। तो ये था कि हम क्या, कैसे जप करके, क्या मंत्र बोल करके इस यज्ञ को संपन्न करें। वो उन्होंने कहा कि जैसे आपने एक बार कहा था कि मेरे सपने में आए थे महाराज जी, आते हैं संकेत देते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे सपने में आए और बोले कि बच्चा तू ये नाम ले करके ओम देवरहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः करके अग्नि भी जला लेना, हवन भी कर देना, यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। तो जैसे हम आज तक इस बात को नहीं सुना, तो हम कैसे कह दें कि सही है या नहीं सही है? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अब वो उनका दावा कहता ये था, वो कह रहे थे कि एक बार महाराज जी उनके सपने में आए, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदी आती थी। उन्होंने कहा कि फिर सपने में उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें इंग्लिश बोलना होगा तो मैं चुटकी बजा दूंगा, अंग्रेजी आने लगेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मेरे सपने में आए और अमृत जी बोले कि देखो अब तुमको अंग्रेजी आने लगेगी। फिर वो जाते हैं कुबेर बोले, फिर मैं देश विदेश घूमता रहा। कुछ समय बाद मुझसे शिष्य बोले कि यार महाराज जी आप अंग्रेजी बोलने लगे हैं। तो कहते हैं हाँ लगता तो है कि थोड़ा थोड़ा मैं बोलने लगा हूँ। फिर मैंने महाराज देवराहा बाबा जी महाराज के बहुत सारे सत्संग, उनका प्रचार प्रसार विदेशों में किया अंग्रेजी बोल के। तो सत्य तो करीब होगा। अब देखो कहते हैं कि हमको देवराहा बाबा ने किया कि तुमको अंग्रेजी बोलना है, ये बात हो सकती है। तो तुमने इसका प्रैक्टिस किया होगा तब तो बोलेंगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं बोलेंगे। प्रैक्टिस के नहीं बोलेंगे। हाँ, इसका प्रैक्टिस बोलना। ये तो एक अपार आदमी अंग्रेजी बोलने लगता कुछ दिन के बाद। मतलब ये कोई चमत्कार नहीं कहा, कोई चमत्कार नहीं कहा गया है। हाँ, अपार आदमी मैं बहुत से देखा कि एक दिन स्कूल कॉलेज नहीं गए, वो भी अंग्रेजी बोलती हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। तो इसका प्रैक्टिस करने सुनने से तो हो जाती है थोड़ा बहुत। नहीं तो ये कोई चमत्कार की बात नहीं है। तो महाराज जी, अब अंतिम प्रश्न यही बनता है संसार की तरफ से। जैसे लोग अभी आजकल हम लोग अथक परिश्रम करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? धन कमाने के लिए। सबको बहुत अर्थ की जरूरत है, सबको। हाँ, हर आदमी महाराज जी इसी में जाने के लिए जाने कितना अपनी जिंदगी गंवा देता है। हाँ, अपनी पूरा जीवन कमा देते हैं। और कुछ लोग चाहते भी हैं कि उनको आशीर्वाद से, कृपा से, चमत्कार से धन मिल जाए, जिससे वो जीवन को सहज रूप से जी सके। लेकिन जीवन को सहज और सरलता और आनंद से जीने का मार्ग क्या धन ही है या फिर कोई और मार्ग भी है? धन नहीं है,
देखो, कहते हैं कि 3 सुख होते हैं। सबसे सुख पहले होता है निरोगी काया। जी, सबसे पहला सुख। सबसे पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख है शरीर का, घर में हो कुछ माया। तीसरा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी। चौथा यह है कि तीसरा यह है कि कुलवंती नारी। और चौथा यह है कि पुत्र हो आज्ञाकारी। तब इंसान के लिए सुख 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 है सुख है। ये 4 यानी जो शब्द हैं, ये 4 सुख की खान है, इसी में सुख है। अगर ये नहीं है, कलय है, तो फिर सुख नहीं है। फिर ये सब त्याग करके, सब कुछ धन दौलत लड़का बच्चे सब त्याग करके सत्य बोलो, सत्य पर चले। और कुछ नहीं अगर मिलता है तो पत्ते खा लो, पानी पी लो, कोई वृक्ष तर पर के सो जाओ तो सुख है सुख है। उससे बड़ा भी सुख तुमको प्रधानमंत्री की गद्दी में नहीं मिलेगा। अच्छा महाराज जी, बहुत सारे आजकल अजपा जाप करने की बहुत चर्चा रहती है कि जप करते रहो, नाम जप करते रहो, इससे कल्याण हो जाएगा, इससे जीवन का हर मार्ग मिल जाएगा। जैसे आप भी अभी राम राम लिखते हुए सुनाई दे रहे हैं। इन दिनों एक महाराज जी हैं, प्रेमानंद जी महाराज। हाँ। बहुत चर्चा है उनकी और बहुत फॉलोअर्स हैं उनके, लोग उनको सुन रहे हैं क्योंकि वे जीवन पर बात कर रहे हैं। सामान्य बातें हैं, लेकिन उनकी वाणी, उनके प्रभाव बहुत बड़ा है। और वो राधा 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 जपने के लिए कहते हैं। तो कलयुग में कौन सा नाम वास्तव में सत्य है और कौन सा नाम शक्तिशाली है? सबसे बड़ा नाम राम है कि राधा है? ये भी एक भ्रम पैदा होता है। इसमें भ्रम करने की कोई बात नहीं है। न राधा आन है, न लक्ष्मी आन है, न विष्णु आन है, न कृष्ण आन है। अच्छा, एक ही है ये सब। आप राधा के नाम से जप कर सकते हैं, कृष्ण के नाम से जप सकते हैं, माता जानकी के नाम से जप करते हैं, भगवान के नाम से जप करते हैं, कुछ भी करो, सब एक ही है, कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कृष्ण कहो, चाहे राम राम कहो, चाहे राम कहो, चाहे राधा, चाहे कृष्ण कहो, चाहे राधा कहो, सब वही है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, अंतर हम तुम, अब हमें तुम्हारे कुछ वो है, बड़ा है कचड़ा, तो इसलिए अंतर मानते हैं। अच्छा, यानी वो विष्णु सतयुग में हुए, राम जी त्रेता में हुए, कृष्ण जी द्वापर में हुए। तो क्या नाम लेने भर से सब हो जाता है? राम नाम से सब होता है। राम नाम तब काम करता है, औषधि तब काम करती है, औषधि तब काम करती है जब संयम किया जाता है, तब औषधि काम करेगी। अच्छा, तुम एक से एक अमृत औषधि खा लो, संयम नहीं करते तो औषधि थोड़ी काम करेगी, नहीं काम करेगी। तो इसलिए आपको संयम करना पड़ता है। त्याग त्याग होता है, त्याग करना पड़ेगा। हमें झूठ नहीं बोलना, किसी के ऊपर नजर गलत नहीं डालना, किसी का धन हमारे लिए जहर के समान है जी। ये सब त्याग करना पड़ेगा। देखिए फिर राम नाम की चमत्कारी कितनी बड़ी है, राधा कृष्ण की चमत्कारी कितनी है, लक्ष्मी जी की चमत्कारी कितनी, कुछ भी कहो तो त्याग करना, त्याग त्याग होता है। अगर त्याग नहीं है तो राम नाम कहीं से कोई फायदा नहीं है। घंटी रातों दिन बजाओ, पूजा करो, कोई फायदा नहीं। अगर त्याग नहीं है, त्याग है तो सब है। हाँ, राम राम आप कहते हो, आपका ये राम नाम जितने मुँह से निकलते हैं आपका बैंक में जमा होता है। ये बैंक नहीं शहरों वाली, भगवान के खाते में जमा होता है, ये अमृत नहीं होगा। और जितना पाप करते हो ये भी वहीं जमा होता है, आपका अमृत नहीं होगा। या पाप करो या पुण्य करो, या सत्य बोलो या असत्य बोलो, दोनों बराबर का कागज चल रहा है। अगर आपका कागज ज्यादा राम नाम का है तो अच्छे मार्ग में जाओगे, अगर आपका कागज असत्य में है तो आप दूसरी जगह जाओगे। तो आज हम जिस मार्ग में आए हैं, जिस आश्रम में आए हैं, इससे आपका क्या आशीर्वाद है हमें, भक्तों को, समाज को? यही हमारा आशीर्वाद है कि सत्य बोलो, सत्य मार्ग पर चलो, हो। और हम आशीर्वाद देने वाले कोई नहीं, हमारे तो गुरु बाबा बैठे हैं, हमारे तो हनुमान जी बैठे हैं, सब हमारे हैं। हम कौन, हम तो एक पिंजड़ा है, उनके सहारे बोल रहे हैं।
तो ये देखिए मित्रों, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से आप देखो तो मचान है देवराहा बाबा जी की, और यही हमने वार्तालाप किया है, अभी सत्संग किया है। इस मचान के आप यहाँ से दर्शन कर सकते हो। कुल मिला करके आपको बताएं तो चित्रकूट में ये अपने आप में दिव्य ऊर्जा वाला एक बहुत ही अच्छा आश्रम है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की ऊर्जा को बनाए रखना। और अगर कोई आना भी चाहता है यहाँ, तो 1-2 की संख्या में आएँ और सेवा भाव से आएँ, आध्यात्मिक धार्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए आएँ, अपने अंदर की ऊर्जा के उत्थान के लिए आएँ। यहाँ पिकनिक या ऐसी किसी सोच के साथ आने पर आपको अपराध भी लग सकता है। तो ऐसे ही खोजी स्थान, खोजी सिद्ध महात्माओं संतों के जीवन वर्णन और प्रवचन के लिए आप हमारे साथ फुल स्टॉप में लगातार जुड़े रहिए।